बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ साजिदुर रहमान। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है बायोलॉजी। आज हम बायोलॉजी को डिस्कस करते हैं कि बायोलॉजी क्या है। सो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन देखते हैं और बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन में हम ये देखते हैं कि सबसे पहले इस लफ्ज़ बायोलॉजी को कब और किसने इस्तेमाल किया था, मीन्स इनको किसने डिस्कवर किया था। सो डियर स्टूडेंट्स, in 1736 स्वीडिश साइंटिस्ट कैरोलस लिनियस। डियर स्टूडेंट्स, 1736 में स्वीडन का एक साइंटिस्ट था और उसका नाम था कैरोलस लिनियस। इन्होंने सबसे पहले इस लफ्ज़ बायोलॉजी को इस्तेमाल किया था। अब इस लफ्ज़ बायोलॉजी की मीनिंग क्या है, इनके मानी हम देखते हैं। सो द वर्ड बायोलॉजी इज़ मेड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स। ये जो लफ्ज़ बायोलॉजी है ये 2 यूनानी अल्फाज का मजमूआ है, ये 2 ग्रीक वर्ड से बना है। इनमें पहला लफ्ज़ है बायोज। बायोज मीन लाइफ, बायोज ये ज़िंदगी को कहते हैं। और दूसरा लफ्ज़ है लोगोस। लोगोस मीन स्टडी, लोगोस ये मुताला करने को कहते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, बायोलॉजी का डिफिनीशंस हम देखते हैं कि बायोलॉजी को हम किस तरह डिफ़ाइन करेंगे। सो द नेचुरल साइंस that deals with the study of the structure, functions, growth, origin, evolution and distributions of living organisms। डियर स्टूडेंट्स, बायोलॉजी ये एक कुदरती साइंस है जिसमें हम जिंदा जानदारों की मुख्तलिफ़ चीज़ों को स्टडी करते हैं। मिसाल के तौर पर इनकी स्ट्रक्चर के वो देखते कैसे है, इनकी शक्ल किस तरह है, इनकी फंक्शंस के वो करते क्या है, उनकी खुसूसियात कौन कौन से है, इनकी ग्रोथ उनमें बढ़ोतरी का अमल किस तरह होता है, इनकी ओरिजिन वो शुरू कहाँ से हुए थे, इनकी एवोल्यूशन कि उनमें कौन कौन सी तब्दीलियाँ रुनुमा हो गई है और उनकी पेड़ियाँ कैसे आगे बढ़ी है, एंड डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स और इस जिंदा जानदारों की तकसीम किस तरह हो गई है। सो इस कुदरती साइंस को बायोलॉजी कहते हैं। ये बायोलॉजी का पहला डिफिनीशंस है। अब बायोलॉजी का दूसरा डिफिनीशन है द ब्रांच ऑफ साइंस in which we study about the life of living organisms is called biology। डियर स्टूडेंट्स, बायोलॉजी साइंस की वो शाख है जिसमें हम जिंदा जानदारों की ज़िंदगी के बारे में स्टडी करते हैं। सो साइंस की इस शाख को बायोलॉजी कहते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल मैं किसी प्लांट को स्टडी करता हूँ, या मैं किसी ह्यूमन बॉडी को स्टडी करता हूँ, या मैं किसी हॉर्स को, किसी कैट को स्टडी करता हूँ। सो इनकी स्टडी करने को बायोलॉजी कहते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, लाइफ किसे कहते हैं, व्हाट इज़ लाइफ। सो अकॉर्डिंग टू साइंस अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स that differentiate living things from non-living things like metabolisms, genetics and reproductions etc। Dear students, characters का वो मजमूआ जिसमें लिविंग थिंग्स को नॉन लिविंग थिंग्स से मुख्तलिफ करता है। कैरेक्टर्स का वो मजमूआ जो कि लिविंग थिंग्स को नॉन लिविंग थिंग्स से मुख्तलिफ करता है, इसको लाइफ ज़िंदगी कहते हैं। मिसाल के तौर पर मेटाबॉलिज्म्स है। सो लिविंग थिंग्स में मेटाबॉलिज्म्स का प्रोसेस होता है जबकि नॉन लिविंग थिंग्स में मेटाबॉलिज्म्स का प्रोसेस नहीं होता। इस तरह जेनेटिक्स है। सो लिविंग थिंग्स में जेनेटिक्स का फिनोमेना होता है जबकि नॉन लिविंग थिंग्स में जेनेटिक्स का फिनोमेना नहीं होता। इस तरह रिप्रोडक्शन है। सो लिविंग थिंग्स में रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है जबकि नॉन लिविंग थिंग्स में रिप्रोडक्शन का प्रोसेस नहीं होता। अब डियर स्टूडेंट्स, बायोलॉजी हैज़ 3 मेन ब्रांचेस। बायोलॉजी के 3 मेन ब्रांचेस है, 3 बड़े बड़े शाखे हैं। इनमें जो सबसे पहला ब्रांच है वो है ज़ूलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, ये जो लफ्ज़ ज़ूलॉजी है ये 2 अल्फाज का मजमूआ है। इनमें पहला लफ्ज़ है जू। जू मीन एनिमल्स और दूसरा लफ्ज़ है लूजी। लूजी ये लोगस से निकला है और लोगस ये स्टडी करने को कहते हैं, मुतालिका करने को कहते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट एनिमल्स इज कॉल्ड ज़ूलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, बायोलॉजी की वो शाख जिसमें हम एनिमल, जिसमें हम जानवरों के बारे में स्टडी करते हैं, सो बायोलॉजी की इस शाख को ज़ूलॉजी कहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं किसी हॉर्स को स्टडी करता हूँ या कैट को स्टडी करता हूँ
या काऊ को स्टडी करता हूँ या ह्यूमन बॉडी को स्टडी करता हूँ, सो इनको ज़ूलॉजी कहते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, बायोलॉजी का दूसरा ब्रांच है हमारे पास बॉटनी। अब बॉटनी कैसे कहते हैं, व्हाट इज़ बॉटनी? सो द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी in which we study about plants is called botany। डियर स्टूडेंट्स, बायोलॉजी की वो शाख जिसमें हम पौधों के बारे में मुतालिका करते हैं, सो बायोलॉजी की इस शाख को बॉटनी कहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं किसी रोज़ प्लांट को स्टडी करता हूँ कि इनमें ग्रोथ का अमल किस तरह होता है, इनमें रिप्रोडक्शन का प्रोसेस किस तरह होता है, इनकी वैरायटीज़ कौन कौन से है, सो इनको बॉटनी कहते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, बायोलॉजी का तीसरा ब्रांच है हमारे पास माइक्रोबायोलॉजी। ये जो लफ्ज़ माइक्रोबायोलॉजी है, ये 3 अल्फाज का मजमुआ है। इनमें पहला लफ्ज़ है माइक्रो, माइक्रो मीन स्मॉल, ये स्मॉल को कहते हैं। दूसरा लफ्ज़ है बायो, बायो ये लाइफ को कहते हैं, ज़िंदगी को कहते हैं। और तीसरा लफ्ज़ है लूजी, लूजी ये लोगस से निकला है, और लोगस ये स्टडी करने को कहते हैं, मुतालिया करने को कहते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, बायोलॉजी की वो शाख जिसमें हम खुर्दबीनी जानदारों के बारे में मुतालिया करते हैं, सो बायोलॉजी की इस शाख को माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किसे कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मीन्स वो जानदार जो कि हमें नेक्ड आई के ज़रिए दिखाई नहीं देता, जिनको देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं, सो ऐसे जानदारों को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। और उनके एग्जाम्पल है हमारे पास बैक्टीरिया, फंजाई, एलजी एट्सेट्रा वगैरह। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर के बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी के मीनिंग क्या है, इनकी डिफिनीशंस क्या है, इस तरह लाइफ किसे कहते हैं, और बायोलॉजी के मेन ब्रांचेस कौन कौन से हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू, वस्सलाम।